निरंतर पढ़ाई कर रहा हूँ। जो ये सफलता है, वो मेरे माता-पिता और मैं गुरुजनों को देना चाहता हूँ। छात्रों से की थी और ये इस विद्यालय का 13वां वर्ष है। 13वें वर्ष में इस वर्ष जो हमारे पास में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ भी थी क्योंकि दूसरे विद्यालयों से कुछ नए बच्चे आते हैं, वो कुछ कमज़ोर भी होते हैं और कुछ होशियार बच्चों को भी 194 बनते हैं, 95 बनते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि जहाँ वो बच्चे ऐसी मानसिकता लेकर कुछ ही बच्चे जा पाते हैं, लेकिन कई बच्चे यहाँ जैसे 70% यहाँ रहते हैं। उनकी भावनाओं को देखकर हमने ये तय किया कि हम भी यहाँ एक विद्या मंदिर लगा करके अपना इस क्षेत्र को शेखावटी बना करके मानो एक नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत। कल 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है और प्रदेश भर ने सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। उसी में बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र के गूंगा गांव की स्कूल देवल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के मदन कुमावत ने पूरे जिले में टॉप 5 रैंक हासिल की है। टॉप 4 में रहे हैं और 98% इन्होंने बनाए हैं। इनके बारे में जानेंगे और आपको भी बताएंगे इनका जो ये सफर रहा, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे इतने प्रतिशत बनाए। आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतने अंक प्राप्त करने के लिए। तो इनके बारे में जानेंगे। मदन जी, पहले तो आप हमें अपना परिचय दीजिए। जी हाँ, मैं हूँ मदन लाल। मैं सक्ताराम जी का बेटा हूँ। मैं इस विद्यालय में 12 सालों से निरंतर पढ़ाई कर रहा हूँ। जो ये सफलता है, वो मेरे माता-पिता और मैं गुरुजनों को देना चाहता हूँ। अ, कैसी पढ़ाई रही? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके पसंदीदा हैं? मेरे सब्जेक्ट तो 3 विषय बहुत ही अच्छे रहे, सामाजिक, विज्ञान और गणित। मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठता था और रात को 12-1 बजे पढ़ाई करता था। आपकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ रहा? किसको आप कहना चाहेंगे कि हाँ, उन्होंने आपके इस सफ़र में, इस पढ़ाई में मेहनत की और लगन से आपको कहा कि हाँ, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, इतने घंटे, ये जो पूरा एक टाइम टेबल रहता है, वो सब? विशेष तो मैं 4 लोगों को कहना चाहता हूँ जो सफलता के राज रहे। पहले है मेरे ओम प्रकाश जी सर, दूसरे है रमेश जी सर और तीसरे है राहुल जी सर और चौथे मेरे चाचा जो अभिभावक है, वो अध्यापक है ललित जी सर। कहाँ रहकर आपने पढ़ाई पूरी की? क्या हॉस्टल में रहते थे या फिर घर आना-जाना रहता था? नहीं, हॉस्टल में मैं नहीं रहता, मैं घर पर ही रहता था। हमारा एक सभाभवन है, वहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। तो घर वालों का सपोर्ट किस प्रकार से रहा? वो किस प्रकार से आपको सपोर्ट करते थे पढ़ाई में? पढ़ाई में मेरे को चाचा जी सपोर्ट करते थे, वो हमेशा मेरे को टाइम टेबल बताते थे, कैसे पढ़ना है, कैसे। फिर परीक्षा के समय जैसे-जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आते गए, तो फिर हौसले जो है वो बुलंद करने में किसने कहा कि हाँ, ऐसे एग्ज़ाम देना है, वहाँ जाकर घबराना नहीं है, ये सब? वो तो मेरे सरों ने कहा है कि वहाँ पर जाना बिल्कुल घबराना नहीं है, टाइम बहुत ही कम मिलता है, जो टाइम स्पेंड करते बहुत ही सही है, वक़्त में करना है कार्य। और चाचा जी ने कहा कि बहुत ही अच्छे से परीक्षा देनी है। हमारे साथ रमेश जी भी है जो कि विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। सर, किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर आज विद्यालय में आपके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 98 परसेंटेज हासिल किए हैं, पूरे बाड़मेर जिले में टॉप 4th रैंक इन्होंने हासिल की है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप समय निकाल कर के हमारा हौसला, हमारे विद्यालय परिवार का हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए यहाँ आए, तो इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय की स्थापना 2013 से केवल 5 अध्यापक और 21 छात्रों से की थी और ये इस विद्यालय का 13वां वर्ष है। 13वें वर्ष में इस वर्ष जो हमारे पास में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ भी थी क्योंकि दूसरे विद्यालयों से कुछ नए बच्चे आते हैं, वो कुछ कमज़ोर भी होते हैं और कुछ होशियार बच्चों को भी उनके साथ में सम्मिलित करके चलना पड़ता है। तो इस बच्चे को हम वर्ष भर एक ही बात बताते रहे, अपने जो तूने टारगेट तय किया, उस टारगेट के ऊपर अपनी नज़र बना के रखनी है और टारगेट से हट कर के, लाइन से हट कर के कोई ऐसा काम तेरे को, एक तो इसको कहा सोशल मीडिया से दूर रहना है। फ़ोन की दुनिया से दूर रह कर के यदि पढ़ाई करेगा, तो अब एकांत मन से पढ़ाई होगी
और जो चाहेगा वो लक्ष्य हासिल कर भी सकता है। तो उस इस छात्र ने हमारा यही कहना माना और जब स्कूल में आता था क्लास में गुरुजनों के द्वारा पढ़ाई गई चीज को ये अच्छे ढंग से देखता था और उस पर गहन चिंतन करता था। घर जाकर के भी इसने अपनी किताबों में ही किताबों के साथ-साथ ये मनोरंजन की दृष्टिगत में विद्यालय में भी इंटरेस्ट रखता था। तो हमें ये पहले से ये लग रहा था कि ये बच्चा पढ़ रहा है तो ज़रूर हमारा अपने माता-पिता का विद्यालय का नाम रोशन अवश्य करेगा। तो मैं सब इस बच्चे को भी, इसके माता-पिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हमारे ऊपर लगातार 13 वर्ष तक विश्वास बनाए रखा और विश्वास की बदौलत ही आज ये विश्वास ही हमारी और इस विद्यालय की पहचान रही है और यही हमारी सबसे बड़ी जीत रही है।